Hello students, how are you? So your fourth chapter has been completed in the previous class. Today we will start next chapter, number 5, The Happy Prince. In this story, The Happy Prince, we will study why the prince became a happy prince. This story is about a beautiful statue. He was covered with gold. He had sapphires for eyes and a ruby in his sword. So, continue the chapter. High above the city on a tall column stood the statue of the happy prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphires and a large red ruby cloth on his sword hilt. हाई अबव द सिटी, तो सिटी के सबसे ऊपर एक टॉप पर ऑन अ टॉल कॉलम एक पॉल लगा हुआ था दैट वॉज वेरी हाई. उस पर स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. एक प्रिंस की स्टैचू वहाँ पर बनी हुई थी. वेयर ऑन अ टॉल पॉल एंड द टॉप मोस्ट ऑफ द पॉल. ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ इन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड. तो जो वो प्रिंस था उसकी पूरी बॉडी पर थिन लेयर ऑफ गोल्ड की थिन लेयर चढ़ी हुई थी. फॉर आइज की जगह पर उसके टू ब्राइट सेफायर मीन्स होता है जो नील मणि होती है, जो प्रीशियस स्टोन होते हैं. तो नील मणि उसकी आंखों की जगह पर लगी हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट थी. एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज शोर्ड हिल्ट. हिल्ट मीन्स होता है मोट और शोर्ड मीन्स तलवार की जो मोट थी, ये वाला पोर्शन इसको हम कहेंगे मोट. तो इसकी जगह पर उसकी तलवार में एक रूबी लगी हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही थी, चमक कर रही थी. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो. स्वेलो मीन अ काइंड ऑफ बर्ड दैट इज कॉल्ड अबाबील. रात के समय उस सिटी के ऊपर से एक छोटा अबाबील पक्षी उड़कर गया. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. तो जो उस स्वेलो के मित्र थे, जो उसके फ्रेंड्स थे, वो 6 weeks before 6 हफ्तों पहले ही इजिप्ट चले गए थे, लेकिन वो उनसे पीछे ही रह गया था. So he decided to go to Egypt too. All day long he flew and at night time he arrived at the city. पूरे दिन वो उड़ता रहा और जब रात का टाइम हुआ तो वो उस सिटी में आ पहुंचा जहां पर वो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू लगा हुआ था. Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparations. तो उस सिटी में पहुंचकर उसने जो मूर्ति देखी उसको देखकर ही सो द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम. जो वो पोल लगा हुआ था इतना ऊंचा, उस पर उसने हैप्पी प्रिंस की स्टैचू को देखा तो वो बोला कि मैं कहाँ पर रुकूंगा. आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस, कि मुझे लगता है कि इस टाउन ने पूरी प्रिपरेशंस कर ली हैं. आई विल पुट अप देयर ही क्राई. तो स्टैचू को देखकर वो बोला कि मैं यहीं पर ठहरूंगा. इट इज़ अ फाइन पोजीशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, कि ये यहाँ पर जो पोजीशन रहेगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी प्लेंटी मीन्स बहुत ज़्यादा फ्रेश एयर भी आती रहेगी. सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. अलाइटेड मीन्स टू कम डाउन. तो इसलिए वो हैप्पी प्रिंस के फीट के बिटवीन बीच में वो नीचे उतर आया. I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked round, and he prepared to go to sleep. But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. I have a golden bedroom, he said softly to himself. अब क्योंकि जो हैप्पी प्रिंस था, he has a thin layer of gold, so he looks like गोल्डन. तो उस गोल्डन स्टैचू को देखकर वो बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही पोलाइटली खुद से बोला, अपने आप से बोला कि मेरा तो बेडरूम गोल्डन है. एंड ही
लुक्ड राउंड, और उसने उस हैप्पी प्रिंस को चारों तरफ देखा। ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और सोने की तैयारी करने लगा। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, तो जो बर्ड्स होते हैं जब वो सोते हैं तो सोते टाइम वो अपने हेड को अपने विंग्स के बीच में छिपा लेते हैं और तब सोते हैं। सो द बर्ड वॉज ट्राइंग टू पुट हिज विंग्स बिटवीन हिज विंग, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, तो एक बड़ी सी पानी की बूंद उसके ऊपर गिरी। वॉट अ क्यूरियस थिंग, ही क्राइड, तो वो चिल्लाया, कितनी अजीब बात है। देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, स्काई में एक भी क्लाउड नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, और तारे अच्छे चमक रहे हैं, आकाश बिल्कुल साफ है। एंड येट इट इज़ रेनिंग, और फिर भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, इसके बाद उसके ऊपर दूसरी ड्रॉप गिरी। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड, तो जो अबाबिल पक्षी था, वो स्वेलो बर्ड था, वो बोला कि इस स्टैचू का क्या फ़ायदा अगर ये बारिश से मेरा बचाव नहीं कर सकता, मुझे बारिश से बचा नहीं सकता। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, तो उसने सोचा कि उसे किसी चिमनी पॉट की ज़रूरत है, चिमनी की ज़रूरत है जहाँ पर वो रेन से बच सके, और उसने अपने मन में वहाँ से उड़ने का डिटरमाइन, वो हो गया, उड़ने का निश्चय उसने कर लिया। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल, एंड ही लुक्ड अप एंड सो, वो डिड ही सी, लेकिन जैसे ही उसने उड़ने के लिए अपने पंखों को ओपन किया, एक तीसरी बूंद उसके ऊपर गिरी, और उसने ऊपर देखा, और उसने क्या देखा? What did he see? The eyes of the happy prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. He saw that the happy prince was crying. His eyes was his eyes were filled with tears. उसकी आँखों में आंसू थे, and the tears were running down his golden cheeks, और वही आंसू उसके गोल्डन चीक्स पर बह रहे थे, नीचे आ रहे थे। His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. जो उसका गोल्डन फेस था वो मून लाइट में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था। उस लिटिल स्वेलो को उस ब्यूटीफुल फेस को देखकर बहुत ज़्यादा दया आ गई। हु आर यू, ही सेड, तो वो बोला, तुम कौन हो? आई एम द हैप्पी प्रिंस, तो स्टैचू ने कहा कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, आस्क द स्वेलो, यू हैव क्वाइट ट्रेंच्ड मी, तो स्वेलो ने उससे पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो, तुमने तो मुझे काफ़ी भिगो दिया है। ड्रेंच मीन्स भिगो दिया, कि तुमने तो मुझे लगभग पूरा गीला कर दिया है। When I was alive and a human heart answered the statue, तो स्टैचू ने आंसर किया कि जब मैं जीवित था और मेरे अंदर एक ह्यूमन हार्ट था, मीन्स मैं अलाइव था, जीवित था। आई डिड नॉट नो what tears were, तो मुझे नहीं पता था कि टीयर्स का मतलब क्या होता है, यानी कि दुख क्या होता है। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं महल में रहता था। वेयर सोरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पर दुख को कोई परमिशन नहीं है एंटर करने की, यानी कि महलों में रहने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उनको दुख का पता ही नहीं होता। माई कॉर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, तो उसने कहा कि जो उसके दरबार के लोग थे वो उसको हैप्पी प्रिंस कहते थे, और सचमुच में वो हैप्पी था भी। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, तो इस तरह से वो खुश था, उसने अपना जीवन जिया, और फिर वो उसी कंडीशन में, किस कंडीशन में? हैप्पी कंडीशन में ही डाइड, मर भी गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city, तो उसने कहा कि उसके मरने के बाद उन लोगों ने, उसके कॉर्टियर्स ने उसको इतने ऊंचे यहाँ पर सेट कर दिया ताकि वो अपने इस सिटी की सारी बुराइयों को, सारी बदसूरती को, सारे पेन्स को देख सके। एंड
दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड येट आई कैन नॉट चूज़ बट वी। अब क्योंकि हालांकि जो उसका हर्ट है वो लेड से बना हुआ है, लेड मीन्स शीशा, शीशे से बना हुआ है, लेकिन फिर भी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो रोता है। वॉट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ। अब अबील ने अपने आप से कहा कि क्या ये पूरा गोल्ड से नहीं बना है, इट मीन्स ये सॉलिड गोल्ड नहीं है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, और वो बहुत ज़्यादा पोलाइट था, इसलिए उसने हैप्पी प्रिंस पर कोई पर्सनल रिमार्क नहीं किया। बट वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था, बहुत ज़्यादा उस पर वो दया कर रहा था। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।